हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि भगवान भी कहता है कि सबसे पहले आप सबको अपनी रक्षा भी करनी है, अपना ख्याल भी रखना है। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी रिश्ता आपसे पहले नहीं होता है। भगवान भी हमें जन्म मरण के चक्कर में इसीलिए लेकर आते हैं ताकि हम सब अपने जीवन की रक्षा करना सीखें, अपना ख्याल करना सीखें और कैसे बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से खुद को बचाना है, ये सब भी जीवन में समझें और उनको ग्रहण करें। आप सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं। जब भगवान ने आप सबको जीवन दिया है तो डर किस बात का। न किसी बुरे लोगों से डरे, न बुरी परिस्थिति से डरे, न ही बुरे हालात से डरे, क्योंकि भगवान सबके साथ होता है। बस हमें जागने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हमें लोग याद आते हैं, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो बार बार वो चीज़ें, बुरी परिस्थितियाँ, बुरे संघर्ष हमें घेरते हैं। उस समय हम भगवान से दूर हो जाते हैं। वो चीज़ें समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से जीवन दिन प्रतिदिन हमारा संघर्ष भरा हो जाता है। भगवान से जुड़ाव हर इंसान को इसलिए नहीं करना है कि हमें कोई लालच है या फिर हम अपने भगवान से सिर्फ कुछ मांगने के लिए ही लगाव करते हैं, जुड़ते हैं, या अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए ही भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। भगवान एक शक्ति है जो हर किसी को एक साहस देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, सुख देती है, शांति देती है। जीवन में अपने कैसे संघर्ष पार करने हैं, बुरे लोगों से लड़ना है, बुरी चीज़ों से दूर होना है, अपने मन को कैसे शांत रखना है, अपने अंदर जो शक्ति छिपी है उसे कैसे पहचानना है, अपने गुणों को कैसे जानना है, ये सब प्रेरणा हमें भगवान के सामने बैठकर ही मिलती है। हम उससे जब जुड़ जाते हैं तो वो हमारी जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, उनको जागृत कर देता है। जब हम अपनी शक्ति को जान लेते हैं, अपनी पहचान को पहचान लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में अच्छा कुछ करते हैं। हर किसी इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ सच्चाई होती है। बुरी चीज़ें सिर्फ मन ही पैदा करता है। जब हम मन को वश में कर लेते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होता है। भ्रम मन के द्वारा ही पैदा किया जाता है। वही भ्रम हमें ऊपर भी ले जाता है, कभी कभी नीचे भी गिरा देता है। जब हमें अपने मन को शांत करना आ जाता है, कंट्रोल करना आ जाता है, तभी हम जीवन में कुछ अच्छा और नया कर सकते हैं। गलत कोई भी इंसान बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन खुद को सुधारने में समय लगता है, बुराइयों को छोड़ने में समय लगता है, बुरे लोगों को छोड़ने में समय लगता है, बुरी आदतों को छोड़ने में समय लगता है। तभी तो भगवान अपनी तरफ खींचता है। आप सबका मन बदलने के लिए, आपके अंदर की बुरी चीज़ों को बदलने के लिए, बुरे व्यवहार को बदलने के लिए, बुरी शक्ति को, बुरे शब्दों को बदलने के लिए, तभी वो अपनी तरफ खींचता है। भगवान किसी का बुरा नहीं करता। इंसान अपना बुरा स्वयं ही कर लेता है, अपने शब्दों की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपनी नफ़रत और कड़वाहट की वजह से। इन सब चीज़ों के लिए ही आप सबको शांत भी रहने की ज़रूरत है और अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जो कुछ जीवन में होता है कर्मों के अनुसार होता है। जब हम उन कर्मों को पहचान लेते हैं, अपनी आदतों को सुधार कर लेते हैं, धीरे धीरे वो सारे कर्म छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता हो उसे समझने की ज़रूरत है। कभी किसी से लालच करोगे, किसी चीज़ के मोह में रहोगे, वही दुख देता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपकी संपत्ति हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, वो दुख देती है। किसी भी चीज़ से मोह ना करें। जो कुछ मिला है जीवन में उसका आनंद उठाएं। जो कुछ नहीं मिला उसे ये सोचकर भूल जाएं कि धीरे धीरे समय जब गुजरता है तो सभी चीज़ें इंसान के पास आ जाती हैं। कुछ कर्मों की वजह से, कुछ अच्छी आदतों की वजह से, कुछ अच्छे व्यवहार की वजह से, कुछ अच्छी सोच की वजह से। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान से लगाव करते हैं तो वो आपको इतना बड़ा बना देता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि शक्ति भगवान से मिलती है, हिम्मत भी भगवान से मिलती है, अच्छी सोच भी भगवान से मिलती है, शांति भी भगवान से मिलती है।
रिश्ते भी भगवान से मिलते हैं, सुख भी भगवान से मिलते हैं और हम उससे ही दूर हो जाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी चीज़ों को धीरे धीरे हमसे दूर कर देते हैं, हमारी अच्छाई को, हमारी सच्चाई को, हमारे गुणों को, हमारी अच्छी आदतों को, हमारी अच्छी सोच को। यही आज इंसान नहीं समझ पाता है कि हमें दूर किससे होना है। हम भगवान से दूर हो रहे हैं, इंसानों के पास जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा संकट का कारण भी बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। किसी भी इंसान को अपने आप को पहचानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, कड़वाहट रखते हैं, एक दूसरे की ऊंचे बढ़ने से रोकते हैं। यही तो आपके भ्रम का, क्रोध का, नफरत का कारण है। इन सब को दूर करना है। हर कोई अपने अपने कर्मों को लेकर आया है, उसे भोगना भी पड़ेगा। उसे अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें भगवान दिखाता है। आप किसी के कर्मों को नहीं काट सकते। जो कोई दूसरे के कर्मों में हिस्सेदारी लेता है वो भी बुरा बन जाता है, उसके कर्म भी बुरे बन जाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को काटने के लिए भगवान से जुड़ें। दूसरे के जो कर्म हैं उसके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि उसको भी काटना पड़ेगा। कष्ट तो सबको सहना पड़ता है यहाँ इस धरती पर आकर, क्योंकि हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। जब अच्छा मिलता है तो खुश हो जाते हैं, जब बुरा मिलता है तो उदास हो जाते हैं, रोते हैं। जबकि दुखी मन से भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। याद रखें, ये सब कर्मों का खेल होता है। वही हमें कष्ट देता है, वही हमें अच्छा बुरा बना देता है। यही सब समझने की ज़रूरत है। अपने घर परिवार में सुख शांति से रहें। जो आपको पसंद करता है उनके साथ अच्छा भाव रखें, जो नहीं पसंद करता उन्हें दिल से क्षमा कर दें, उनसे मन से दूरी बना लें, ना कि उनके साथ बुरा व्यवहार करें। यही भगवान कहता है। रिश्तों को छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के लिए उनसे दूरी बनाकर देखें, तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि बुराई किस में है, किसको किस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। जो भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें, भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि आज सबको भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत है, उसके साथ की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है और अपने आप को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि नफ़रत, कड़वाहट, क्रोध से किसी का भला नहीं होता है। अगर आप शांत मन से सब कुछ सीखते हैं तो अपनी भी गलती समझ में आती है, दूसरों की गलती भी समझ में आती है। सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसमें संतुष्टि महसूस करें। अपने रिश्तों का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छा व्यवहार करें, कभी भी अपने आप से क्रोध ना करें, सब अपने आप से प्यार करें, खुश रहें अपने आप के लिए, क्योंकि ये सबकी पहली जिम्मेदारी है। यहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सबको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। कभी किसी से उम्मीद ना करें भगवान के अलावा, क्योंकि वो सबको देखता है, सबको समझता है, सबकी चीज़ों को दूर करता है। कष्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन बाद में सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। सभी अपने अपने कर्मों से अपने आप को अच्छा बनाएं, भगवान से जुड़े रहें, नेक काम करते रहें, क्योंकि भगवान ही सबका सच्चा साथी है। आज के समय में जहाँ हर इंसान एक दूसरे से बुरा व्यवहार करता है, बुरी सोच रखता है, बुरे थॉट रखता है और बुरा किसी के लिए करने की मंशा भी रखता है, इसीलिए सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, वो सब कुछ अच्छा करता है। आप सब अपने आप में खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।